आपके पास किसी स्किल का बेतहाशा एक्सपीरियंस मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी फाइवर पे आप अर्न नहीं कर सकते, और उसी जगह पे फाइवर पे अगर आपके पास कोई स्किल अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद भी आप एक बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो फाइवर से जनरेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों ने भी देखे होंगे, शायद आप में से भी कोई लोग ऐसे हों जिनको अभी तक ऑर्डर ना मिला हो और उनकी गिग्स जो हैं वो डिरैंक्ड हो और अभी तक उनकी एक गिग भी फर्स्ट पेज तक ना आई हो। आज हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि किस तरह हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे और किस तरह हम अपनी गिग बनाएंगे और किस तरह वो वाला कंपटीशन चूज करेंगे कि जिसमें हमारी गिग जो है वो रैंक हो। और यहाँ पे हमने फाइवर को ओपन कर लिया है, तो जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट हम इस तरह से करेंगे। एक सोशल मीडिया डिज़ाइन जो है वो करनी है और उसकी गिग जो है वो मैंने ढूंढनी है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सोशल मीडिया और उसके बाद देखते हैं कि हमें कौन कौन सी सजेशंस आती हैं। ये देखें, ये सारी सजेशंस जो हैं वो फाइवर हमें दे रहा है। तो हम इनमें से कुछ जो है वो सजेस्टेड कीवर्ड्स जो फाइवर हमें दे रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो कीवर्ड्स हम यहाँ पे जो है वो चेक करेंगे और कीवर्ड्स के साथ साथ जो उनका कंपटीशन है वो कंपटीशन भी हम जो है वो चेक करते आएंगे कि उसका कंपटीशन जो है वो कितना ज़्यादा है और कितना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, देखते हैं कि हमें कौन से रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड हो रहे हैं। ये हम एक और चीज़ कर सकते हैं। अभी ये वाली चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझनी है। आपकी निश चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर आप कोई भी गिग जो है वो क्रिएट कर रहे हैं किसी भी एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर या फिर कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी जो है उसको चूज़ करते हुए, तो ये चीज़ आपने जहन में रखना होगी कि जिस तरह से आप जो है वो कीवर्ड सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी गिग के अंदर, तभी आपकी गिग जो है वो रैंक होगी। फेसबुक पोस्ट, ये देखें यहाँ पे फेसबुक कवर डिज़ाइन, और फेसबुक कवर डिज़ाइन के साथ साथ फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन का भी एक जो है वो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ये देखें नीचे फेसबुक कवर फोटो, फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन। तो पोस्ट डिज़ाइन को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। पोस्ट डिज़ाइन को ओपन करने के बाद हम बैनर को भी ओपन कर लेते हैं। अभी देखेंगे कि इन दोनों कीवर्ड्स में जो है वो कितना टारगेट हमें मिल रहा है। तो ये देखें फेसबुक बैनर डिज़ाइन जो है वहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं है, अलबत्ता ज़्यादा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक और निश जो है वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। आप अपनी ऑडियंस को जितना नैरो कर सकते हैं उतना नैरो करें। आप अपनी सर्चेस को जितना ज़्यादा छोटा कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। हमारे पास यहाँ पे आ गई है इंस्टाग्राम पोस्ट। इंस्टाग्राम पोस्ट को हम ओपन करेंगे तो ये देखें जस्ट 11,300 समथिंग यहाँ पे इसका कंपटीशन शो कर रहा है। तो उसके साथ ही हम यहाँ पे अगर इसको ऑनलाइन सेलर जो है उसको इनेबल कर दें तो ऑनलाइन सेलर को इनेबल करने के बाद हमारा कंपटीशन जो है वो और भी लो हो जाएगा, लेकिन 501 हमारा कंपटीशन जो है वो हो गया है। तो अभी हमें समझ में आ गई कि भाई ये वाला रिजल्ट जो है वो हम चूज़ कर सकते हैं। कीवर्ड्स जो हैं वो ओपन करें, फिर उनमें से 2 से 3 कीवर्ड्स जो हैं वो ऐसे चूज़ करें कि जिन पे कंपटीशन बिल्कुल ही लो हो। ये देखें ये दूसरा कीवर्ड हमें मिल चुका है। वो दूसरा कीवर्ड कौन सा है, वो दूसरा कीवर्ड है इंस्टाग्राम कंटेंट का, और जो पहला वाला कीवर्ड था वो था इंस्टाग्राम पोस्ट का। तो उसके बाद हम एक और जो है वो यहाँ पे चूज़ करने वाले हैं इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन। पोस्ट डिज़ाइन को हम जो है वो ओपन करेंगे। पोस्ट डिज़ाइन को ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि भाई इस पर कितना कंपटीशन हमें मिल रहा है। अगर यहाँ पे भी हमें उतना कंपटीशन ना मिला तो शायद हम इन 3 कीवर्ड्स में से जो है वो चूज़ कर सकते हैं अपनी गिग के लिए। अभी हम फाइनल करते हैं ये 2 हमारे कीवर्ड्स। सबसे पहला है इंस्टाग्राम पोस्ट एंड द सेकंड वन इज इंस्टाग्राम कंटेंट। इन दोनों कीवर्ड्स का हम जो यूज़ कर सकते हैं अपनी गिग को डिज़ाइन करते वक्त। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अपनी गिग पे, और गिग जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो चीज़ होती है हमारा टाइटल। तो टाइटल हम यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं कि आई विल क्रिएट 30 इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन। तो यहाँ पे मेन चीज़ आपने क्या टारगेट करनी है, यहाँ पे मेन चीज़ आपने ये टारगेट करनी है कि जो कीवर्ड्स आपने फाइंड किए हुए हैं, चाहे वो 1 कीवर्ड हो, 2 कीवर्ड हो या फिर 3 कीवर्ड्स हों,
वो मेजॉरिटी जो कीवर्ड्स हैं उनको आपने यहाँ पे पुट करना है। लेकिन वो पुट करते वक्त आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि आपने कीवर्ड स्टफिंग यहाँ पे करनी है। देखिए हमने जिस तरह यहाँ पे मैंने इस टाइटल को जो है वो पुट किया है, तो इस टाइटल को देखने के बाद आपको ये चीज़ फील नहीं होगी कि ये मैंने यहाँ पे कोई कीवर्ड स्टफिंग जो है वो की है। आपने क्या करना है, आपने चूज़ करना है जो आपका मेनली टारगेटेड कीवर्ड है, चाहे वो 1 है 2 है, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो नीचे कैटेगरीज जो हैं वो हमें ऑटो सजेस्ट कर देता है फाइवर। वो कैटेगरीज जो है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। हम यहाँ पे अपने हिसाब से करेंगे जो हमारी निश है, और नीचे हम जो है वो एक और चीज़ इसमें ऐड कर देंगे जिसमें इमेज फॉर्म्स वगैरह जो हैं वो सारी चीज़ें हैं। हम JPG PNG और PDF को जो है वो यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हमारा मेन चीज़ आता है टैग्स। तो ये टैग्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट टैग्स हैं। अभी वही चीज़ें जो आपने टाइटल में रखी हैं वही हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे रखें जो टैग्स हैं हमारे वहाँ पे। तो हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से चूज़ किए थे। ये 2 हमारे जो हैं वो मेन टारगेटेड कीवर्ड्स जो हैं वो थे। अभी हम कोशिश करेंगे कि इनको ही हम किसी तरह नीचे टैग्स में भी पुट कर दें। टैग्स में मेजॉरिटी लोग क्या गलती करते हैं कि जो एज इट इज़ सजेशंस फाइवर उनको दे रहा है उनको ही वो लोग क्या करते हैं, कॉपी करके और टैग्स में जाके पुट कर देते हैं। मैं आपको यहाँ पे पुट करके दिखाता हूँ और आपको पता चल जाएगा कि आप जो है वो कौन सी गलती यहाँ पे कर रहे हैं और वो किस तरह जो है वो अक्सर कर लोग ये गलती करते हैं। तो ये कीवर्ड्स जो हैं जो हमें सजेशन में आ रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम इन्हीं को यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 4 कीवर्ड्स यहाँ पे इनपुट किए हैं। लेकिन इससे होगा क्या, इससे आपकी गिग को फ़ायदा नहीं होगा बल्कि आपको और भी नुकसान होगा। अभी आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कि अगर इस तरह नहीं पुट करने तो और कैसे करने हैं। मैं आपको ये चीज़ जो है वो अभी समझा रहा हूँ। देखिए ये वाली चीज़ जो हमने यहाँ पे लिखी थी, जो कि एक टैग्स हमने यहाँ पे भर भर के लगाए हुए थे, उन टैग्स को हम यहाँ पे डिलीट करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक एक टैग को अलग अलग। सबसे पहले मैं लिखता हूँ इंस्टाग्राम, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि पोस्ट, और उसके साथ साथ आप सोशल मीडिया या फिर मीडिया, सिर्फ मीडिया या फिर डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। हम एक और जो है वो दफ़ा देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे हैं। अच्छा, हम यहाँ पे जो है वो ये वाला टैग भी इनपुट कर देते हैं। देखिए यहाँ समझने की बात यह है कि हमने सारे टैग्स को एक साथ ही कवर किया है, लेकिन उन टैग्स को हमने यूज़ किया है अलग अलग। जिस तरह इंस्टाग्राम, पोस्ट आ गया, कंटेंट हो गया, और उसके बाद सोशल मीडिया डिज़ाइन हो गया। तो ये सारी चीज़ों को हमने क्या किया है, अलग अलग जो है वो स्टफ किया है कीवर्ड में। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है वो आता है हमारा प्राइसिंग का सेक्शन। तो प्राइसिंग का सेक्शन जो है वो भी हर निश के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन जो इनिशियल प्राइस फाइवर देता है वो इनिशियल प्राइस देता है $5 की। तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हुए हैं जो कि निश उनकी चाहे कोई भी हो, लेकिन वो $5 ही स्टार्टिंग प्राइस रखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा कि मेरे भाई ऐसा ना किया करें। अगर आपकी निश ऐसी है कि जो $5 से ज़्यादा डिज़र्व करती है तो आप काइंडली उसके उतने ही पैसे जो हैं वो रखा करें। तो यहाँ पे हम स्टार्ट में नाम दे देंगे बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, और उसके बाद हम नीचे जो है वो इस तरह डिस्क्राइब करेंगे हमारे पैकेज को कि क्लाइंट को पता चल जाए कि हम इस पैकेज में क्या क्या चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो हम जो है वो लिखते हैं कि इतने नंबर्स के जो सोशल पोस्ट हैं वो हम जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ये पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, अच्छा आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट की होगी कि यहाँ पे भी मैंने कीवर्ड्स जो हैं वो डाले हैं। तो मेरी सजेशन यही होगी कि प्राइसिंग के सेक्शन में भी आप कीवर्ड जो है वो डालें, लेकिन इस तरह कि वो कीवर्ड स्टफिंग ना हो। तो यहाँ पे हम जो है वो कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद जो हमारी मेन चीज़ आती है वो मेन चीज़ हमारी है गिग की डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन लिखने का इजी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वेबसाइट की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये एक AI टूल है जो कि हम अक्सर कर जो है वो अपनी वीडियोस में यूज़ करते हैं। तो आज हम इसको यूज़ करेंगे डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना होगा, 2 से 3 कीवर्ड्स यहाँ पे पुट करने होंगे।
और इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी, जिस तरह मैं यहाँ पे जो है वो कर रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ पे हम जो है वो डालते हैं कि रोल डालते हैं फॉर एग्जांपल के ग्राफिक डिज़ाइनर। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो कीवर्ड्स हमें लगाने हैं वो कीवर्ड्स हम जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे। कीवर्ड्स पुट करने के बाद नीचे हम एक और चीज़ जो है वो इसमें सेट करेंगे, जो कि है वेरिएंट्स की। वेरिएंट्स यहाँ पे मैं जो है वो मैक्सिमम 3 वेरिएंट्स ही रखूँगा, तो आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि 3 मैक्सिमम जो है वो आप यहाँ पे रखें, ताकि वो 3 अलग अलग जो है वो डिस्क्रिप्शंस आपको दे सके। तो यहाँ पे मैं जस्ट ट्राई करने के लिए, आपको बताने के लिए जल्दी में ये कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो मैं इनपुट कर रहा हूँ, और देखते हैं कि इस चीज़ का रिज़ल्ट जो है वो क्या आता है। तो देखें किस तरह हमें इस AI टूल ने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हमें डिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करके दे दी है। हमने क्या किया है, हमने जस्ट कीवर्ड्स जो है वो यहाँ पे इनपुट किए हैं। अच्छा, मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जब आप ये वाला टूल जो है वो यूज़ करें तो एज इट इज़ इसी डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट जो है वो ना करिएगा। आप देखिएगा, थोड़ा पढ़िएगा कि कहाँ पे आपको जो है वो एडिट करने की ज़रूरत है डिस्क्रिप्शन को। तो यहाँ पे कुछ नेसेसरी एडिट्स जो हैं वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे हम जो है वो इस चीज़ को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, और स्किल्स वगैरह जितनी भी इनपुट यहाँ पे की हुई हैं उनको आप जो है यहाँ से एडिट करके और उसके बाद अपनी डिस्क्रिप्शन में इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए हैं डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में मैं इस चीज़ को पेस्ट करूँगा, लेकिन ये वाली हमें यहाँ पे जो है वो एरर देगी, क्योंकि कीवर्ड्स जो हैं वो हमने बार बार यूज़ किए हुए हैं इस डिस्क्रिप्शन में, जो कि ऑटोमेटिकली जो है वो यूज़ हुए हैं, क्योंकि मैंने जो है वो एडिट नहीं की थी। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है वो समझाता चलूँ कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी आपने वही पुट करने हैं कि जो क्लाइंट जो है वो आपसे पूछ सकता है, और आपने कोशिश ये करनी है कि इनको भी यूज़ करते वक्त आप कौन से वर्ड्स का जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल करें। जो कीवर्ड्स हमने स्टार्ट में फाइंड किए हुए हैं 1, 2 या फिर 3, मैक्सिमम उनमें से 1 या 2 कीवर्ड्स जो हैं वो तो आप इसमें यूज़ करें ही करें। आप क्या करें, आप जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में भी जो है वो उस कीवर्ड का इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ नीचे जो आंसर आप लिखेंगे उस आंसर के अंदर भी आप क्या करें, आप उसी कीवर्ड का इस्तेमाल करें या फिर डिफरेंट कीवर्ड का इस्तेमाल ज़रूर करें। देखिए एग्जाम्पल की तरह मैं जो है वो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और एक आंसर जो है वो लिख के दे रहा हूँ, जहाँ पे मैंने क्या किया है, कंटेंट डिज़ाइन और पोस्ट डिज़ाइन और सोशल मीडिया, इन तीनों चीज़ों को, और सोशल मीडिया पोस्ट, इन चारों चीज़ों को मैंने क्या किया है, इस एक क्वेश्चन के अंदर कवर किया है। तो इस चीज़ को हम जो है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे जो है वो ऐड किए हैं। ऐड करने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। देखें जैसे मैंने बोला था कि डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी वर्क नहीं कर रही यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कीवर्ड्स जो हैं वो उनका एक्सेसिव यूज़ हमने यहाँ पे किया हुआ है, मैंने एडिट जो है वो नहीं किया था। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर में जो है वो आप लोगों को सिर्फ समझाना चाह रहा था, तो इस वजह से मैंने जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा एडिट नहीं किया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अच्छा आपने क्या करना है, आपने इस तरह जो है वो कंटिन्यू नहीं करना, आपने वो चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से एडिट करके देख के और उसके बाद जो है वो उनको अप्लाई करना है। यहाँ से जो है वो हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी चीज़ आएगी वो है हमारी जी रिक्वायरमेंट्स की। तो रिक्वायरमेंट्स में भी अगेन वही चीज़ कहूँगा मैं कि कीवर्ड्स जो हैं वो मस्ट हैं आपके। कीवर्ड स्टफिंग ना हो, लेकिन आपने उन कीवर्ड्स को यूज़ इस तरह किया हुआ हो कि वो कीवर्ड्स लगें। तो यहाँ पे हम जो है वो इनपुट कर देते हैं कि एड रिक्वायरमेंट अबाउट योर इंस्टाग्राम पोस्ट। तो इंस्टाग्राम पोस्ट जो है वो भी हमारा खुद एक क्या है, कीवर्ड है। तो इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आ जाती है हमारी गैलरी। तो आई थिंक कि ये वाला सेशन जो है वो हमें यहाँ पे रोकना चाहिए। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे कि किस तरह आप मोबाइल के थ्रू और लैपटॉप के थ्रू क्या कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो गिग इमेज है वो बनाएंगे। और मैं आपको डिफरेंट मेथड्स जो है वो सिखाऊंगा। उन मेथड्स को यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे, आप गिग इमेज जो हैं उनको यूज़ करेंगे और फिर उन्हीं इमेज को SEO ऑप्टिमाइज बनवाना सिखाऊंगा कि किस तरह आप उन्हीं इमेजेस को जो कि हम बनाएंगे
उनको फिर SEO में कन्वर्ट करेंगे, जो कि आपको हेल्प करेंगी इन फ्यूचर गिग की रैंकिंग में। अगर आपको फाइवर का कोर्स पसंद आ रहा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि कौन से आपके जो है वो क्वेश्चंस हैं, ताकि हम उनको आंसर कर सकें। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।